नीट के री एग्ज़ाम होने हैं और उससे पहले बच्चे एक बार फिर से पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई में जुट गए हैं। पिछली बार का सबब इन लोगों के लिए शायद एक बुरा सपना था, क्योंकि काफ़ी मेहनत इन्होंने साल भर की थी और उसके बाद जब परीक्षा का यह हश्र हुआ तो शायद ये भी समझ नहीं पाए थे कि आखिरकार हो क्या गया। लेकिन अब एक मौका इन्हें और भी मिला है, ये इसे मौके के रूप में ही लेते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि पिछली बार जितना इन्होंने प्रदर्शन किया उससे बेहतर कुछ कर दिखाना है। मैं इस वक्त केवलम इंस्टीट्यूट में हूँ, आगरा रोड पर ये मौजूद है और ये सभी छात्र नीट का री एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और पिछले करीब 1.5 महीने से, जब से नीट का परीक्षा कैंसिल होने का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से ही ये फिर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो मैं इन तमाम बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि अब इनकी तैयारी कैसी है और ये एग्जामिनेशन यानी कि जो सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, परीक्षा व्यवस्था है, उसे लेकर क्या सोचते हैं। मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आपका नाम? वंशिका। वंशिका, तैयारियां कैसी है पहले तो, क्योंकि देखिए अब नीट का री एग्ज़ाम हो रहा है। पहले तो नीट का एग्ज़ाम था, अब नीट का री एग्ज़ाम, कुछ अंतर नज़र आ रहा है? जी सर, बहुत बड़ा अंतर है। पहले हम सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी करी, पूरे साल तैयारी की, अपने जी जान से मेहनत करके पेपर दिया, लेकिन वही सब चीज़ें दोबारा 1 महीने में सब कुछ रिवाइज कर पाना, उसी तरीके से कर पाना, वो पॉसिबल नहीं हो सकता दोबारा। सिर्फ 1 महीने के अंदर हम लोग वापस उसी चीज़ से उसी सफ़र करेंगे, वो सभी चीज़ें वापस झेलेंगे, वो सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन वंशिका, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा वापस, क्योंकि परिवार भी चाहता है, आप खुद भी चाहते हैं, ये परीक्षा देना ज़रूरी है कैरियर के हिसाब से। किस तरह से प्रिपरेशन था? क्या जो पहले कंटिन्यूएशन था पढ़ाई का वो अभी बरकरार है? हमारी तरफ से तो बरकरार ही है सर। पहले भी हमने अच्छे से प्रिपरेशन की थी और अभी भी कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि अच्छा जाएगा पेपर। लेकिन एनटीए से और सिस्टम से बस यही एक हमारी सभी, मेरी और लाखों नीट एस्पिरेंट्स की यही एक विश है कि इस बार अच्छी तरीके से हमारा पेपर कंडक्ट कराया जाए, हमारे ट्रस्ट को बरकरार रखा जाए और हमें अच्छे से सारा भरोसा बरकरार रखा जाए, शायद ये सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। आप भी नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं? जी सर। क्या नाम है? प्रियम भदौरिया। प्रियम, तैयारियां कैसी है? पहले वही सवाल आपसे। तैयारी बहुत बढ़िया है और जैसी थी पहले उससे और बढ़िया है। टेंशन नहीं हुई जब परीक्षा दे के आए थे, घर सोच रहे थे अब तो छुट्टी हो जाएगी, रिजल्ट का वेट करेंगे, और अब सब कुछ वापस से री एग्ज़ाम का आ गया? जब सबसे पहली बार खबर सुनी कि पेपर लीक हो गया है तो माइंड जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि ये क्या हो गया है, कि पूरी मेहनत, पूरी साल भर की 2 साल की मेहनत जो थी पूरी बर्बाद चली गई है। मुझे कम से कम नहीं तो 10-15 दिन मुझे रिकवरी में लगा कि मैंने अपने आप को कैसे स्टेबल किया है कि देना तो पड़ेगा ही दोबारा। अगर इस बार नहीं तो अगली बार, लेकिन देना तो है, क्योंकि मैंने जो मेहनत करी मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगा, और सालों की मेहनत है, थोड़े दिनों की मेहनत नहीं है। कॉन्फिडेंस अच्छा है। लेकिन ये जो सिस्टम है, गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि अब पर्चे लीक नहीं होंगे, एयरफोर्स उसको लेके आएगी, पूरी सिक्योरिटी रहेगी। भरोसा है सरकार की इन बातों पर, इस तरह की बातों पर? क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ एग्जामिनेशन के पर्चे। और राजस्थान की बात करें, कई सारे एग्ज़ाम हुए हैं और इसी हर बार यही हालत होती रहती है। ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए, और सरकार का तो काम यही है कि वो बस ऊपर से कि कोटिंग कर दें कि हाँ अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार ऐसा नहीं होगा। क्या ये पहली बार था? अगर ये पहली बार होता तो एक बार के लिए हम तसल्ली कर लेते कि हाँ ये पहली बार था, इसलिए हमने मान लिया कि सरकार जो कह रही है हम वो मान सकते हैं। बट ये पहली बार नहीं है, इससे पहली बार भी हुआ है, उससे पहली बार भी हुआ है, और काफ़ी टाइम्स हुआ है। जो आज जो सरकार कदम उठा रही है, जो अगली साल से जो सीबीटी का होगा वो कदम अगर वो सालों पहले उठा लेते जैसे जेई का होता है, तो काश जो लाखों बच्चे हैं और कुछ बच्चों ने तो सुसाइड भी कर लिए, तो ऐसे केसेस ना सुनने को मिलते हमें। बहुत बड़ी बात कही है। क्या नाम है? विपिन मीना। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो आप? 2 साल से। 2 साल से नीट की? अब तैयारी कैसी है? आवाज जागर क्यों इतना घबराए हुए क्यों हो? नहीं, अच्छी है। अच्छी है। हाँ। ये बताओ ना, क्या होना चाहिए कि इस तरह से बार बार पर्चे लीक ना हो? क्योंकि प्रियम ने तो बता दिया कि क्या होना चाहिए। सरकार से उम्मीदें जिसको कहते हैं ना, ज़्यादा सिक्योरिटी में होना चाहिए सब कुछ। जो अभी नॉर्मल जो एनटीए पेपर बनाती है वही लीक कर रही है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अब ज़्यादा अच्छे से वही है बस। ये इनकी बात सुनी। आपने भी तैयारी? हाँ जी, मैंने भी इस साल तैयारी की है। पहले नाम बता दीजिए ना। मेरा नाम आदित्य राज मीणा है। आदित्य, यस सर।
कब से तैयारी कर रहे हैं, कितने टाइम से? सर मैंने 12th के साथ लास्ट ईयर पेपर दिया था और इस साल मैं भी पेपर दिया था। और जैसे कि पिछले साल हमने देखा कि पेपर किस लेवल का था, तो उसी के चलते मैंने अच्छी मेहनत की, दिन रात एक की, बाकी सब चीज़ों को एक साइड रख दिया, बस पढ़ाई पे ध्यान दिया। पर फिर आपको जब आप अगले साल पेपर देते हो तो आपको ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। सर कितनी छोटी सी लाइन है कि पेपर लीक हो गया, और फिर अब सरकार क्या करेगी, 1.5 महीने बाद आपको फिर से पेपर दिलवाएगी। तो सर ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आपने पेपर लीक कर दिया और आप फिर से पेपर दिलवा रहे हो। ये सॉल्यूशन थोड़ी ना है कि ये तो वही हो गई कि आपने मर्डर कर दिया बस आपको जेल भेजेंगे। नहीं, आपको इंसाफ चाहिए ना। तो हाँ सर, हमारे साथ तो कोई इंसाफ ही नहीं हुआ ना। तो यही ना, देखिए आप यूथ लोग चाहते हैं कि इसका कोई एक स्थायी समाधान निकले, होना क्या चाहिए? मैं वही चीज़ आपसे पूछूं। सर जो हमारी कंडक्टिंग बॉडी है एनटीए, उसको किसी चेंज कर दो, बस उसको हटाओ यहाँ से, क्योंकि वो नहीं है उसके अंदर ऐसा कि वो पेपर कंडक्ट करवा सके। क्योंकि हमने राजस्थान में भी कई बार देखा है कि बहुत बार पेपर लीक हुए हैं और उन सभी की कंडक्टिंग बॉडी एनटीए ही है, और उसी के चलते देखो आज बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये कई पॉलिटिकली वाला वो तो नहीं है जो नेता लोग बोलते ना कि उस शिक्षा मंत्री को हटाओ, एनटीए बॉडी भंग करो, वैसा है या कुछ अपना खुद का आपका? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इमोशंस सभी के होते हैं और ये हर एक बच्चे के इमोशंस है, क्योंकि वो साल भर मेहनत करता है और उसके साथ ऐसा होता है। तो वो सर एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जो हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि यही बात शायद पूरा देश और सभी युवा भी बोल रहे हैं। आपका नाम? माही कोठीवाल। मेरे को एक बताइए, पहले कितने पढ़ते थे? ये परीक्षा जो कैंसिल हुई थी ना, उससे पहले हर रोज कितना पढ़ते थे? और अब प्रेशर तो होगा ही, पहली बात तो प्रेशर है या नहीं है? हाँ, प्रेशर तो है। मैं पहले ऐसे नॉर्मल पढ़ लेती थी, मतलब अच्छा खासा पढ़ लेती थी, बट अभी जो इन दिनों में है पहले जैसी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि पेपर होते ही थोड़े दिन बाद सबने ऐसे पढ़ना बंद कर दिया। सबको पता था पेपर तो हो गया, ठीक है, पेपर आके चेक किया, उसने मार्क्स काउंट कर लिए, बट तो वहाँ पहले जैसी तो तैयारी नहीं हो पा रही है। फिर भी कितना पढ़ लेती हैं हर रोज? पहले से तो बहुत कम पढ़ पाती हूँ, बट हाँ ठीक है, पढ़ लेती हूँ। ये तो कह रही है मैं पढ़ लेती हूँ, टेंशन है या नहीं है? पहले तो ये नहीं सर, बिल्कुल है टेंशन तो। परीक्षा के मुश्किल से 48 आवर्स भी नहीं बचे, टेंशन तो नहीं होनी चाहिए शायद? नहीं, टेंशन इसकी है कि पेपर लीक ना हो इस बार फिर से, क्योंकि एनटीए ने प्रॉमिस इस बार कोई ऐसी गारंटी नहीं दी है कि अब पेपर नहीं लीक होगा। पिछले साल भी ये बोला था, पिछली बार वाला पेपर पे बोला था कि नहीं होगा लीक, बट फिर भी लीक हुआ और बहुत लोगों, लाखों बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। सब इतने टेंशन में कि इस बार लीक होगा या नहीं होगा, पेपर हार्ड आएगा या नहीं आएगा। पेरेंट्स की तरफ से कुछ और प्रेशर, क्योंकि बच्चों पे होता है कि और अच्छा पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बेटा बेटी जो भी हो अच्छा करे, उतना ही प्रेशर है या कुछ प्रेशर आपको? पेरेंट्स भी जानते हैं कि अब बच्चों से उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक बार लीक हो जाता है तो बच्चों का जो रिजॉल्व होता है कि हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, वो टूट जाता है उसके बाद। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों अच्छा हो, बट उनके वही एनटीए से कि इस बार लीक ना हो, क्योंकि बच्चे तो उनकी मेहनत कर ही रहे हैं, बट फिर हो नहीं पा रहा है, बट एनटीए की वजह से कुछ। तो ये देखिए, नीट का री एग्ज़ाम देने आए हैं, अलग अलग इनकी सोच है, अलग अलग इनके आइडियाज़ हैं, पढ़ाई को लेकर टेंशन है, परीक्षा को लेकर टेंशन है, लेकिन इन सबका केवल इतना ही मानना है हम बेहतर करेंगे, लेकिन सरकार हमसे भी बेहतर करके दिखाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई और बच्चा परीक्षा कैंसिल जैसे किसी भी हादसे का शिकार ना हो। और सबसे बड़ी बात है, जो जिस तरह से बच्चे लोग जान देते हैं, शायद इन लोगों के दिलो दिमाग पर भी वो असर करता है। तो फिलहाल तो ये लोग नीट की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन ये इन बच्चों को जो कैरियर काउंसलिंग करते हैं, जो कोचिंग करवाते हैं, उन लोगों की भी इस री एग्ज़ाम में बहुत सराहनीय एक भूमिका सामने आई है, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया था कि नीट की तैयारी जो पहले कर रहे थे बच्चे, उनसे जो फीस ली गई थी, अब री एग्ज़ाम का जो पीरियड होगा उसमें बिल्कुल भी फीस नहीं ली जाएगी। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ है। सर, आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, पहले तो ये बताइए, ये जब बच्चे आए थे आपके पास, या आपने भी सुना था परीक्षा कैंसिल हो गई, क्या चल रहा था आप लोगों के दिमाग में भी? सर, सुनते ही बड़ा दुख हुआ, इस बात की तकलीफ़ हुई कि जिन बच्चों ने बहुत दिन रात मेहनत करके एक अच्छे मार्क्स लेके आए और बड़ी अच्छे मार्क्स के साथ हमारे सामने पेश हुए, तो वो फेस फिर से देखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया हमारे लिए। लेकिन फिर भी हमने बच्चों को मोटिवेट किया और उस 1.5 महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए टेस्ट सीरीज़, उनके टेस्ट पेपर्स, उन डाउट डिस्कशन,
जहाँ जहाँ बच्चे को कहीं सपोर्ट की ज़रूरत थी वो हमने दिया। वो चेहरे पर वो चमक, वो खुशी, वो उम्मीदें नज़र आई इस कैंसलेशन के आदेश के बाद? नहीं सर, वो चीज़ तो मुझे लगता है एग्ज़ाम देने के बाद ही इनका पता चलेगा। लेकिन अभी इस 1.5 महीने के अंतराल पे बच्चों में कहीं ना कहीं मायूसी बनी रही, और उस दौरान बच्चों ने खूब मेहनत की है, लेकिन फिर भी एक डर है कि अब की बार पेपर हो, साफ़ सुथरा हो और नीयत के साथ हो। मैं ना इन बच्चों से बात कर रहा था तो इन बच्चों से पूछा होना क्या चाहिए। आप भी करीब 18-20 साल से कोचिंग बच्चों को करवा रहे हैं, होना क्या चाहिए? देखिए जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, गलत हो रहा है ये भी मान रहे हैं, होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? अब तो सर ये होना चाहिए कि सीबीटी मोड जिस तरह से अप्लाई किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये इसी पर मुद्दे पर बने रहें और आगे साफ़ सुथरा पेपर हो, और जो एनटीए बॉडी पेपर कंडक्ट करा रही है वो एक जिम्मेदार नागरिक के हाथों हो। तो मेरा तो यही सोचना है कि बच्चों की मेहनत रंग लाएगी, बच्चों को हौसला आजमाई कर रहे हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया इस तरह की हो कि बच्चा उम्मीद के साथ पेपर लिखे और उसको परिणाम भी मिले। आपने सुना, कोचिंग सेंटर चलाने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले और खुद बच्चे भी अब नीट के री एग्ज़ाम को लेकर क्या सोच रहे हैं। केवल री एग्ज़ाम के लिए इनकी बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा दे देंगे, लेकिन भविष्य में फिर कभी ऐसी कोई घटना ना हो, ये खुद भी चाहते हैं कि उसके लिए सरकार ईमानदारी के साथ कोशिश करे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।